ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्ध जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। जयतां सुरतर्पंगः मम मंद मतर्गति मत सर्वस्वपदां राधा मदन मोहन। ऊपर वाले में टांग दो। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग श्रीमद् भागवतम के उपसंहार को सुन रहे हैं और श्लोक कौन डाले? 44। ठीक है, तो 44 को ही आवृत्ति हम लोग करते हैं। लेकिन 44 में तो परपट नहीं। अभी देखो तो कौन रखे? युग लक्षण दिए थे तो 42 से दिए थे 43। है जो हो, तो आवृत्ति एक बार करते हैं। 44 नंबर। युग लक्षण वृत्तिश्च ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युगलक्षण वृत्तिश्च कलौ नृणामुपप्लवः चतुर्विधश्च प्रलयः उत्पत्तिस्त्रिविधा तथा।
शब्दार्थ हमारे पास हिंदी का है नहीं। युग विभिन्न युगों के लक्षण लक्षण वृत्ति तथा संगत कार्य च भी कलौ वर्तमान युग में निर्णाम मनुष्यों के उपप्लव पूर्ण उत्पाद चतुर्विध चार प्रकार के च तथा प्रलय प्रलय की विधि उत्पत्ति त्रिविधा उत्पत्ति सृष्टि त्रिविधा तीन प्रकार की तथा और अनुवाद इस कृति में विभिन्न युगों में लोगों के लक्षण तथा आचरण कलयुग में मनुष्यों द्वारा अनुभव की जाने वाली अव्यवस्था चार प्रकार के प्रलय तथा तीन प्रकार के सृष्टि का भी वर्णन हुआ है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की हम लोग श्रीमद् भागवतम के उपसंहार को सुन रहे हैं। कोई भी रचना है, रचनाकार ग्रंथ के रचना के बाधा के निवारण के लिए मंगलाचरण करता है। यही प्रथा है कि कोई भी रचना करना है तो पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण करने का आशय होता है कि कोई विघ्न न आवे। भौतिक संसार है, पद पद में विघ्न की संभावना रहती है। भगवान के स्मरण से, गुरु के स्मरण से विघ्न समाप्त हो जाता है और अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति सहज हो जाती है। मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं और इसके बाद उपसंहार से समाप्त करते हैं। जो विषय का वर्णन किया गया तो उसका संक्षेप में उल्लेख करते हुए कुछ निर्णय दिया जाता है, कुछ विशेष बात को ध्यान में लाने के लिए उसको पुनः से कहते हैं, फिर से कहते हैं। तो अब श्रीमद् भागवतम की कथा पूरी हो रही और इस 12वें अध्याय में, 12वें स्कंध के 12वें अध्याय में उपसंहार प्रस्तुत किया गया। 2 अध्याय में 12 और 13। तो 12वें अध्याय में श्रीमद् भागवतम के पीछे वर्णित विषय का थोड़ा थोड़ा उल्लेख कर रहे हैं। जो हम लोगों को श्लोक दिया गया है तो उसमें एकादश स्कंध के जो अंतिम अध्याय हैं तो उनका उल्लेख कर रहे हैं। विप्र शापापदेशे न संहार स्वकुलस्य। भगवान अनेक लीला किए लेकिन ब्राह्मणों के शाप के बहाने अपने कुल का संहार किया
और इसी क्रम में उद्धवस्य च संवादो वसुदेवस्य चाद्भुतः, और उसमें उद्धव जी का संवाद है, और यज्ञ के क्रम में वसुदेव जी भी नारद से प्रश्न किए हैं, वह भी प्रसंग आया है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भगवान अपने कुल का संहार किए। इसके पीछे कई एक सिद्धांत दिया गया है। इस बात को सुनते ही कि भगवान अपने कुल का संहार किए या कराए, यह विचित्र बात है। प्रश्न खड़ा हो जाता है मन कि ऐसा क्यों भगवान किए। और कई एक सिद्धांत दिया गया है। भगवान तो अधर्म के नाश के लिए अवतार ग्रहण किए। तो जैसे बांस के कोट में रगड़ से अपने ही रगड़ से आग लग जाती है, और वैसे भगवान कौरव वंश का समापन करती, और कौरव वंश का बहाना बना करके बहुत बहुत दुष्ट राजाओं का वध कर। फिर जरासंध को अवसर दे करके कई एक दुष्ट राजाओं को इकट्ठा कराए और उनका संहार कर। लेकिन भगवान अनुभव कर रहे कि अभी पृथ्वी का भार पूरा खाली नहीं, और वे यादवों का भी संहार करा। भगवान के मन में विचार था कि यादव लोग भविष्य में बहुत भारी उत्पात खड़ा करें। इस आधार पर कि भगवान के परिवार के हैं, उनके वंश के हैं, वे बहुत दर्प में हो जाए, बहुत घमंड में हो जाए, और वे लोगों से अपना सम्मान चाहेंगे। जो योग्य नहीं है वह भी सम्मान पाने की इच्छा रखेगा, और एक पाखंड का प्रचलन होगा। इसलिए भगवान उसको समाप्त करना चाहते। और दूसरा सिद्धांत है कि भगवान समझ रहे थे कि हमारे चले जाने के बाद यादव लोग बहुत भारी विरह अनुभव करें, और यादवों विरह का मतलब है कि अछाड़ खा करके गिरे। तो यादव इतने शक्तिशाली, वे अछाड़ खा के गिरेंगे और पृथ्वी उसको नहीं सह पाए, सहना कठिन हो। तो दो पक्ष है। एक तो विचार कर रहे थे कि यादवों के चलते ही पाखंड फैल सकता है, और दूसरी बात है कि यादव हमारे विरह में अत्यंत दुखी हो। तो दोनों बात को ध्यान में रख करके या जो सिद्धांत आप चयन कीजिए, भगवान यादवों के संहार का भी निर्णय ली। और यादवों के विषय में वर्णन है कि उनके बराबर कोई योद्धा नहीं, और उनकी शक्ति बढ़ रही, और भगवान बड़ी आसानी से उनको ही आपस में लड़ा करके और उनका वध कर। और भगवान को जब इससे धराधाम से ओझल होना है तो लक्षण दिखने लगे। यादवों का संहार हो रहा है और भगवान
इसका अनुमोदन कर रहे हैं। एक तरफ से मौन अनुमोदन ही है। भगवान चाहते तो रोक सकते, ब्राह्मण का शाप हो, किसी का शाप, जब ब्रह्मास्त्र से रक्षा कर सकते हैं तो क्या ब्राह्मण के शाप से रक्षा नहीं कर लेंगे? लेकिन भगवान चुपचाप पड़े थे। उद्धव जी तो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। इस लक्षण से और भी अनेक लक्षण को देख करके वे समझ गए कि भगवान अब यहाँ नहीं रहे, तो बड़ा विकल होने लगे। भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हम यहाँ नहीं रह पाए, आप भी आप हमको भी साथ ले चलिए। भगवान कहे कि ना, अभी कुछ काम बाकी रह गया। हम सब जगह भ्रमण किए लेकिन बद्रिकाश्रम नहीं गए, और तुम बुद्धि में हमसे थोड़ा भी कम नहीं हो, और ज्ञान को धारण करके बद्रिकाश्रम में निवास करो, वहां के लोगों को लाभ। लेकिन उद्धव जी अतिशय विकल हो रहे थे। उनके विकलता को देख करके वे आत्म तत्व का निरूपण की और कह रहे हैं कि यत्रात्म विद्या अखिला प्रोक्ता धर्म विनिर्णय ततो मर्त परित्याग आत्मजोगान भावत। आत्म विद्या ही अखिला, उद्धव जी को जो उपदेश दिए हैं उसमें आत्म विद्या का पूरा पूरा समावेश हो गया। बहुत बहुत विषय पर ज्ञान दिए, और ज्ञान देने का तत्कालिक कारण था उद्धव जी के विकल्पता। जैसे अर्जुन को भगवान ज्ञान दिए तो उद्देश्य तो था पूरे मनुष्य समाज को ज्ञान दे, लेकिन तत्कालिक कारण था अर्जुन का मोह। वैसे ही यहाँ जो गीत गाए हैं, उपदेश दिए हैं, जिसको उद्धव गीता कहा जाता है, और उद्धव के विकलता को देखकर भगवान उनको समझाए और बहुत बहुत विषय पर प्रवचन किए। कह रहे हैं कि यत्रात्म विद्या अखिला प्रोक्ता धर्म विनिर्णय, और व्यक्ति का क्या कर्तव्य है, कैसे रहना होता है, सब चीज सिखा दी। ततो मर्त परित्याग आत्मजोगान उभावत, और अपने स्वाभाविक शक्ति से भगवान मनुष्य लोक का त्याग करती। तो ऐसे एकादश स्कंद के सारांश को प्रस्तुत किए। अब 44 नंबर के श्लोक से 12वें स्कंद का 12th कैंटो के विषय का उल्लेख कर रहे। तो कह रहे युग लक्षण वृत्तिश्च कलौ नृणाम उपप्लव। सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए युग का क्या लक्षण है। 4 युग है, तो उस 4 युग का स्वभाव कैसा होता है, लोगों का आचरण कैसा होता है, और इस विषय पर संकेत किए। और कलौ निर्णाम उपप्लव, और खास करके कलयुग में व्यक्ति कैसे धर्म का त्याग कर देता है, धर्म में कितना ह्रास हो जाता है, और इसका थोड़ा विस्तार से ही वर्णन। जो स्थापित पद्धति है उसको व्यक्ति छोड़ देता है। कई एक चीज का उल्लेख किया है, स्नानम प्रसाद, लावण्यम केश धारणम, कई एक चीज है। कलयुग की ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है कि व्यक्ति स्नान तक नहीं करता। थोड़ा बाल उल झाड़ लिया, सेंट उंट डाल दिया, कपड़ा पहन लिया, उसी को स्नान मानता है। और जो बहुत बोलता है तो उसी को व्यक्ति पंडित मानता है।
और धन और बल के आधार पर वो न्याय का अर्जन कर लेता है। तो कई एक दोष का उल्लेख किए, इसको निर्णाम उपप्लव, जो मनुष्यों के अधर्म की प्रवृत्ति है उसका उल्लेख किया। और चतुर्विधस्य प्रलय उत्पत्ति त्रिविधा तथा, 4 प्रकार के प्रलय का उल्लेख किया। 4 प्रकार का प्रलय है इसी स्कंद के, मतलब 12वें स्कंद के 4थे अध्याय में वर्णन किया गया। नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय और आत्यांतिक प्रलय। इस संसार में नित्य नाश चल रहा है, क्षण क्षण में परिवर्तन हो रहा है। हम इसका अनुभव अपने शरीर के परिवर्तन से कर सकते हैं। आप देखते हैं कि शरीर में परिवर्तन होता है। गीता में भगवान बोले हैं, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम तथा देहांतर प्राप्त। पहले बच्चा बिल्कुल शिशु है, लेकिन कुछ दिन के बाद उसमें परिवर्तन हो जाता है, कुमारावस्था को प्राप्त होता है। कुछ दिन के बाद पौगंडावस्था को प्राप्त होता है, फिर किशोरावस्था को प्राप्त होता है, फिर युवावस्था को प्राप्त होता है और फिर जरावस्था को प्राप्त होता है। यह जो परिवर्तन हो रहा है ये सहसा नहीं होता है, धीरे 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 क्षण क्षण में परिवर्तन हो रहा है। शरीर में कैसे परिवर्तन हो रहा है इसको एक दो उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे आप दीपक जलते हुए देखते हैं, तो देखने में तो दीपक एक तरफ जल रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि उसमें प्रति क्षण या क्षण से भी कोई नीचे का इकाई रखी है तो प्रकाश का किरण निकल रहा है, किरण निकल रहा है, नष्ट हो रहा है। लेकिन ये इतना फास्ट चेन है कि इतना तेजी से परंपरा चल रही है कि उसका व्यक्ति अनुभव नहीं कर पाता। उसको ऐसा लगता है कि एक रस दीपक जल रहा है, लेकिन सच्चाई है कि प्रत्येक क्षण उससे प्रकाश का किरण निकल रहा है, वह नष्ट हो रहा है। या दूसरा उदाहरण दिया जाता है नदी के धारा का। आप नदी में जाते हैं, स्नान करते हैं, तो आपको तो यही लगता है कि रोज उसी नदी में स्नान कर रहे हैं। लेकिन सूक्ष्म रूप से विचार कीजिए तो जिस पानी में आप स्नान किए तो वह पानी तो आगे निकल जाता है। अब वह पानी वहां टिका नहीं है, यहाँ तक कि एक दिन में ही पहला डुबकी मारे जिस पानी में, तो उस पानी में दूसरा डुबकी नहीं मारते, वो पानी तो आगे निकलता जाता है। लेकिन देखने में तो ऐसा लगता है कि हम उसी नदी में स्नान कर रहे हैं, उसी पानी में स्नान कर रहे हैं। लेकिन सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें तो पानी निरंतर बदल रहा है। तो वैसे ही हमारे शरीर की स्थिति, शरीर के जो ऊतक हैं, टिश्यूज हैं, तो नष्ट हो रहे हैं। मेडिकल साइंस वाले भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि ऊतक का नाश हो रहा है। और जो सिद्धांत शरीर पर लागू होता है वही सिद्धांत ब्रह्मांड पर लागू होता है। ये जो शरीर है यह भी ब्रह्मांड इन मिनिएचर, छोटे रूप में ये ब्रह्मांड ही है।
और क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है, नाश हो रहा है, और इसको नित्य प्रलय कहते हैं। और जब किसी उद्देश्य से प्रलय होता है तो उसको नैमित्तिक कहते हैं। ब्रह्मा जी का दिन जब समाप्त होता है, रात्रि का प्रारंभ होता है, तो विश्राम करने के लिए प्रलय कर देते हैं। यह नैमित्तिक प्रलय है। या कभी कभी दूसरे निमित्त से, दूसरे कारण से भी प्रलय होता है। जैसे सत्यव्रत महाराज को ज्ञान देने के, उपयुक्त वातावरण तैयार करने के भगवान नैमित्तिक प्रलय करते और मत्स्य का रूप धारण करके उनको ज्ञान दिए, और एक निमित्त के चलते ये प्रलय हुआ। और भी कई एक अवसर आते हैं, माया का दर्शन कराने के लिए भगवान प्रलय कर देते हैं, और इसको नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। और एक प्रलय है, उसको प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। सृष्टि का जैसे प्रारंभ हुआ है वैसे ही उल्टे क्रम में उसका अंत हो जाता है। ये ब्रह्मांड है तो बिल्कुल तप्त होकर के जल जाता है, और इसके बाद वह पानी में घुल जाता है। पानी को आग सोख लेता है, और आग हवा में लीन हो जाता है, हवा आकाश में लीन हो जाता है, आकाश महत तत्व में, अहंकार में लीन होता है, अहंकार महत तत्व में, और महत तत्व प्रकृति, और प्रकृति साम्यावस्था को प्राप्त कर जाती है। तो उस समय कोई हलचल, इसको प्राकृतिक प्रलय कहते हैं। लेकिन जब उपाधि का नाश हो जाता है, जीवात्मा पर जो उपाधि है, भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर, तब उसको अब शरीर में नहीं आना पड़ता। अब उसकी सृष्टि वहीं से बंद, तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। उस अवस्था को आत्यांतिक प्रलय कहते हैं। तो कह रहे हैं कि चतुर्विधश्च प्रलय, चार प्रकार के प्रलय का उल्लेख किए, और उत्पत्ति त्रिविधाश्च था, और तीन प्रकार के सृष्टि का वर्णन। एक आत्यांतिक प्रलय को छोड़ करके, और जब भी प्रलय होता है तो सृष्टि होती है। आत्यांतिक प्रलय हो गया तो अब सृष्टि का कोई जगह नहीं। इतना जरूर है कि समय के अंतराल में अंतर होता है। जैसे हम लोग सुने कि नित्य प्रलय हो रहा है, शरीर क्षण क्षण मर रहा है, लेकिन शरीर वैसे ही बना हुआ। इसका कारण है कि नित्य सृष्टि भी हो रही है। पुराने ऊतक, पुराने टिश्यू नष्ट हुए तो नए नए टिश्यू बन जाते हैं, तभी तो शरीर की सत्ता बनी। तो जो निरंतर नए नए टिश्यू बन रहे हैं, ऊतक बन रहे हैं, निर्माण हो रहा है, इसको नित्य सृष्टि। और कर्म फल के भोग के लिए उसके अनुरूप शरीर का निर्माण किया जाता है, तो उसको नैमित्तिक सृष्टि कहते हैं। और भगवान के दृष्टि से प्रकृति में क्षोभ होता है, उससे महत तत्व उत्पन्न होता है। महत तत्व परिवर्तित होकर के अहम तत्व में आता है, उसका तीन भाग होता है, और पंच तत्व का, पंच महाभूत का निर्माण होता है, देवताओं का निर्माण होता है, इंद्रियों का निर्माण होता है, और इसको प्राकृत सृष्टि कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि उत्पत्ति त्रिविधा, तीन प्रकार के सृष्टि का उल्लेख किए,
और देह त्यागश्च राजस्य विष्णुरातश्च धीमतः। यह भी वर्णन किया गया है कि परीक्षित महाराज कैसे देह का त्याग। अब जो 4 प्रकार के प्रलय की बात है वहां तक तो सुखदेव गोस्वामी ही वर्णन किए, और बाकी फिर सुत गोस्वामी वर्णन किए। तो देह त्यागश्च राज विष्णुरातश्च धीमतः। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी समझाए कि मृत्यु हो जाएगी इस पशु बुद्धि का त्याग कर, क्योंकि जीवात्मा की मृत्यु नहीं होती है, तो शरीर नष्ट होता है। और बिल्कुल विकल मत हो, स्थिर रहो। और जैसे सुखदेव गोस्वामी उपदेश दिए और परीक्षित महाराज उसको स्वीकार, और वैसे देह का त्याग। धीमत बुद्धिमान व्यक्ति। सच्चाई तो यह है कि परीक्षित महाराज पहले से ही राज्यपाट त्यागना चाहते। परीक्षित महाराज के विषय में यह भ्रम नहीं रहना चाहिए कि ब्राह्मण के शाप के चलते वे राज्य का त्याग करके गंगा जी के तट पर चले गए। श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट उल्लेख है, विमर्शित हेयतया पुरस्ता। वे तो पहले से ही उनके मन में बसा हुआ था कि राजपाट बहुत है ही, उसको पहले से ही त्यागना चाहते। तो ब्राह्मण का शाप तो एक बहाना मिल गया, और जैसे बड़ी ही आसानी से राजपाट का त्याग करती, कोई उनको विकलता नहीं हुई। जो उन्नत भक्त है, भाव स्तर के भक्त है, तो उनका एक लक्षण दिया जाता है शांति। शांति का अर्थ है कि क्षोभ का कारण उपस्थित होने पर भी मन क्षुब्ध न हो। और उदाहरण में परीक्षित महाराज को दिया जाता है कि जिसको मृत्यु के लिए श्राप मिला, लेकिन मन में कोई उद्वेग नहीं, बड़े आसानी से आकर के गंगा जी पर के तट पर बैठ गए, बड़े ही स्थिर थे। तो जैसे स्थिरता से राज्य का त्याग कर दिए, तो वैसे ही बड़ा ही स्थिर भाव से शरीर का भी त्याग कर दिया। अब शाखा प्रणयनम, शाखा प्रणयनम ऋषेर मार्कंडस्य सत्कथा महापुरुष विन्यास सूर्यस्य जगदात्मन। वेदव्यास जी कलयुग के आगमन से वेद का कैसे विभाजन किए और किस किस क्षेत्र में किस शिष्य को लगाए, इसका वर्णन है। मार्कंडेय जी माया का दर्शन करना चाहते थे, भगवान उनके साथ क्या व्यवहार किए, इसका वर्णन है। और महापुरुष विन्यास सूर्यस्य जगदात्मन, और सूर्य भगवान के गति का वर्णन किया गया है, कैसे रथ चलता है, कितना टाइम लगता है, कौन सारथी होता है, इन सब बातों का उल्लेख किया गया। तो कह रहे हैं कि इति चोक्तम द्विजश्रेष्ठा यत पृष्ठो हमिहास में लीलावतार कर्माणि कीर्तितानि सर्वतः। अब कह रहे हैं सूत गोस्वामी कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जैसा तुम लोग पूछा था तो सब चीज मैं यहाँ बतला दी। सौनकादि ऋषि बीच बीच में प्रश्न कर, सुखदेव गोस्वामी की कैसे भागवत में प्रवृत्ति हुई, राजर्षि परीक्षित को क्यों शाप मिल गया, तो ये सब है जो भी पूछे हैं, भगवान के लीला के भी पूछे हैं। तो कह रहे हैं कि कीर्तितानि ये सर्व, उस सब का मैं वर्णन कर दिया। अब सुखदेव गोस्वामी अपने तरफ से एक टिप्पणी नहीं, सुत गोस्वामी अपने तरफ से टिप्पणी डाल रहे हैं कि पतितः स्खलितश्चार्थ,
श्रुत्वा व विवशो नृणां हरे नम इति उच्य मुच्यते सर्व पातका। है कि जो व्यक्ति गिरते बहराते या अति दुख के स्थिति में भगवान का नाम सुनता है या हरे नम इति उच्च ही इस मंत्र को सुनता है, भगवान को नमस्कार करता है विवश अवस्था में, तो मुच्यते सर्व पातका, सब प्रकार के पाप से मुक्त हो जाता है। जो कर्म अधोगति दिलाने वाले हैं, जिससे हमारा डिग्रेशन होता है, नीचे जाते हैं, तो उसको पातक कहते हैं, पतित करने वाला, गिराने वाला। और कह रहे हैं कि किसी अवस्था में गिरता हुआ, फिसलता हुआ या बहुत दुख के स्थिति में है, या शरीर जर्जर हो गया है, एकदम विवश है, और उस अवस्था में हरये नम इतने उच्च ही, अब वो उच्च स्वर से बोल दिया या सुन लिया, मुच्यते सर्व पातका, वो सब प्रकार के पाप से मुक्त हो जाता है। संकीर्त्य मानो भगवान अनंत श्रुतानुभावो व्यसनम हिपुंसा प्रविष्ट चित्तम विधनोत्य शेषम यथा तमर्को मिवा वात। है कि जो व्यक्ति भगवान का कीर्तन करे, संकीर्त्यमान, भगवान कीर्तित हो रहा है, भगवान के लीला का गान कर रहा है या भगवान के नाम का गान कर रहा है, भगवान के गुण का नाम कर रहा है, तो कह रहे हैं कि संकीर्त्य मानो भगवान अनंत श्रुतानुभाव व्यसना में पहुंचता, जिनके प्रभाव का वर्णन सर्वत्र है, वो ज्ञात है वेद में, लोक में, सब जगह भगवान की महिमा को जानते हैं। और अनंत के कीर्तन को या उसके जो श्रवण को कर रहा है, तो सुनने का यह प्रभाव होता है कि व्यक्ति का दुख समाप्त हो जाता है। और वे भगवान का नाम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, तो दुख कैसे समाप्त हो जाएगा। और कहें कि प्रविष्ट चित्तम विधनोत अशेषम, जो व्यक्ति भगवान के लीला का श्रवण कर रहा है या कीर्तन कर रहा है, तो भगवान उसके चित्त में प्रवेश कर जाते हैं और भगवान उसके सारे दुखों को समाप्त कर देते हैं। प्रविष्ट चित्तम विधुनोत्य शेषम, कीर्तन करने का यह प्रभाव होता है, भगवान के महिमा का सुनने का प्रभाव होता है कि भगवान चित्त में प्रवेश कर जाते हैं। प्रविष्ट चित्तम विधुनोत्ति अशेष, और उसके जो भी दुख है या दुख के कारण जो पाप है, उसको विधनोति, विशेष रूप से भली भांति उसको समाप्त कर देते हैं, और अशेष थोड़ा भी बाकी नहीं रहता है। एक उदाहरण दे रहे हैं कि यथा तमर को अभ्र इव अति बात, अति बात, जैसे आकाश में सूर्य उदित होता है तो अंधकार दूर हो जाता है, कितना हो गाढ़ अंधकार हो तो दूर हो जाता है। लेकिन कोई कोई तर्क कर सकता है, वे सब अंधकार तो नहीं दूर होता है, जो गुफा में अंधकार है तो वह तो दूर नहीं होता है, वह तो ऐसे ही रहता है सूर्योदय होने के बाद। तो इस तर्क को खंडित करने के लिए, इस संशय के छेदन के लिए
एक दूसरा उदाहरण दे रहा, अभ्रम इव अतिवात। जैसे बादल छाया हुआ और आंधी चल जाए, तेज हवा चले तो सारे बादल को तितर बितर कर देगा। और वैसे भगवान के श्रवण कीर्तन का प्रभाव होता है। तो जो भी पहले कथा का वर्णन किए हैं और उसका उपसंहार करते हुए भगवान के श्रवण कीर्तन की महिमा को स्थापित कर रहे हैं। और शब्द दे रहे भगवान। अब इसमें संशय नहीं करना चाहिए कि सारे दुख को दूर कर दे। भगवान कहने का अर्थ है कि उनकी अनंत क्षमता है और कोई भी व्यक्ति इसका लाभ ले सकता है। भगवान का एक नाम अनंत है। ऐसा नहीं है कि उनके कीर्ति का बहुत लोग गान करने लगे तो कीर्ति समाप्त हो जाए। उनके गुण के विषय में कहा गया है कि संकर्षण देव भी अपने 1000 फण से उनके गुण को बोलते रहे फिर भी अंत नहीं पाए। गणेश जी का लिखने का बहुत भारी स्पीड है लेकिन वो भी लिख नहीं पाए। भगवान के गुणों का विवरण का अंत नहीं किया जा सकता। ऐसा दूसरे जगह कहा गया है कि हो सकता है कि व्यक्ति नक्षत्रों से कितने प्रकाश किरण निकले और उसका गिनती कर। अनेक नक्षत्र हैं, सूर्य चंद्रमा और उससे किरण निकल रहे हैं। तो हो सकता है कि कोई कोई व्यक्ति उस किरण को गिने या पृथ्वी के धूल कण कितने हैं उसकी गिनती कर, या आकाश में ओस कण कितने हैं उसकी गिनती कर। हम लोग देखते हैं कि जाड़ा का प्रारंभ होने वाला है। अब जाड़ा प्रारंभ हो रहा है और उसी समय से ओस गिरने लगता है। एक तरह से कह सकते हैं कि विंटर के पहले ओस गिरने लगता है, रोज गिरता है ओस। और जाड़ा समाप्त हो गए, स्प्रिंग कहते हैं, बसंत का आगमन हो गया, उस समय भी ओस गिरता रहता है। और कहाँ से उतना ओस आ रहा है? तो ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जो गिरा है उसकी गिनती करो। 6 मिहिका दुभाष कितना उसका स्टॉक है उसकी गिनती करो। लेकिन वह व्यक्ति भी भगवान के गुण की गिनती नहीं करता। ये सब गिनना ही कठिन है। कोई कह सकता है कि ये कैसे संभव है कि पृथ्वी के धूल को कोई गिन या नक्षत्रों के किरण को गिने, तो कल्प है कि हो सकता है कि उसकी इंद्रियां बहुत पटु है या कोई व्यवस्था बना करके प्रोजेक्ट चला करके कोई मशीन लगा करके हो सकता है कि इसकी गिनती कर। इसको गिनना भी कठिन लेकिन हो सकता है कि गिनती कर ले। लेकिन भगवान के गुणों की संख्या ही नहीं बतला सकता। अब उसका विवरण का अंत पाना तो बहुत कठिन, असंभव। तो संकीर्त मानो भगवान वो सर्वशक्तिशाली है। कितने कितनाहू लोगों के दुख को दूर कर सकते और वे अनंत है। कितनाहू लोग उनके गुण का गान कर सकते, उनके प्रभाव का श्रवण कर सकते।
तो निचोड़ दे रहे हैं कि संकीर्त्यमानो भगवान अनंत श्रुतानुभावो व्यसन विपुल प्रविश्य चित्तम विधुनोत्य शेषम यथा तमर्क विवाद विवाद। जो व्यक्ति भगवान के गुण का कीर्तन करता है, उनके प्रभाव का श्रवण करता है, और उसके हृदय में भगवान प्रवेश करके उसके सारे दुख का अंत कर देते, सारे दुखों का नाश कर देते। जैसे सूर्य अंधकार को दूर कर देते, या बहुत तेज हवा है तो बादल को तितिर बितर कर देता है, उड़ा करके इधर उधर खत्म। और व्यक्ति केवल श्रवण करे तो उसका दुख समाप्त हो जाएगा। पहले भी इस बात को कहा गया है कि प्रातः सायं गृणन भक्त्या दुख ग्रामात् विमुच्यते। केवल व्यक्ति सुबह और संध्या भी भगवान के जस का गान करे, उनके लीला का गान करे, श्रवण करे, कीर्तन करे, तो दुख ग्रामात् विमुच्यते, वो दुख से मुक्त हो जाता है। भगवान की विशेषता है कि जो व्यक्ति श्रवण कीर्तन करता है तो बाकी काम वे करते हैं। जो श्रवण कीर्तन में लगा हुआ है तो उसको अलग से अपने शुद्धि के लिए या दुख निवारण के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। वो भगवान का श्रवण कीर्तन कर रहा है और बाकी काम भगवान करते हैं। चाहे शुद्धि की बात हो या दुख निवारण की बात हो, तो भगवान उसको पूरा कर देते। श्रीमद् भागवतम के घटनाओं का उल्लेख करते हुए प्रथम कंक्लूजन, प्रथम सारांश तो यह दे रहा है कि भगवान का कथा कीर्तन करने से प्राणियों का दुख समाप्त हो जाता है। भगवान हृदय में प्रवेश करके उस दुख को दूर कर देते हैं। ऐसे यह विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है, क्या क्या कथा चल रही है और क्या क्या इसकी महिमा है। तो कंक्लूजन देते समय बहुत सारे महत्वपूर्ण बात बोले हैं, उसको हम लोग आगे के दिनों में सुनते रहेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। परम पूज्य वृंदावन चंद्र स्वामी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। साधु साधु महाराज, बहुत सुंदर कथा आपने जैसे आज की कथा के माध्यम से शुरुआत में जैसे 11वां स्कंद से शुरू किया आपने अंतिम श्लोकों से भगवान ने कैसे आयोजना की यदुओं का लीला भी समाप्त करने का, और उद्धव जी को बद्रिकाश्रम उधर भेजा, और भगवान ने जैसे उद्धव जी को अर्जुन को कैसा ज्ञान दिया था उसी तरह उद्धव जी को भी दिया, वो हमारे लिए वो आपने बताया। और आपने जैसे बताया 4 प्रकार का प्रलय, और परीक्षित महाराज ने कैसे उनका शरीर त्याग किया भगवान का दिव्य कथा श्रवण के माध्यम से, और मार्कंडेय ऋषि का चरित्र, और लास्ट आपने जैसे हरि नाम का महिमा, हरि सब हरण करता है और हमारे अंतर के जितना भी दुख को मिटाता है। कैसे उदाहरण भी आपने दिया, जैसे सूर्य का प्रकाश आते ही बादल कैसे निकल जाता है, तो उसी तरह हमारे अंधकार सब कुछ भगवान के दिव्य कथा श्रवण के माध्यम से सब कुछ दूर हो जाता है। आपने सुंदर तरीके से बताया, बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। महाराज आपकी अनुमति है तो 2-3 प्रश्न ले सकते हैं महाराज? जितना प्रश्न लेना हो। जी जी महाराज, धन्यवाद। परमान प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। थैंक यू महाराज। हरे कृष्णा। पूज्य महाराज, किसी का प्रश्न? हरे कृष्णा, किसी का प्रश्न है तो कृपया करके पूछिए। नहीं तो आप धन्यवाद दे दीजिए, छुट्टी हो जाए।
और दूसरा क्लास एक है, दिल्ली के भक्त लोग आए हैं। मैं हरे कृष्णा। जय गोविंद प्रभु। हरे कृष्णा। या, हरे कृष्ण महाराज। महाराज विनोद प्रणाम। बहुत सुंदर कथा महाराज। महाराज एक प्रश्न है, जैसे हम लोग अपने बताया था 4 प्रकार का प्रलय है। लेकिन ये श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, और खास करके ये दिस मैटर काफी लोगों को जानता ही नहीं है। प्रलय समझता है जस्ट जो भौतिक जगत पानी में डूब जाता है, ये कल्पना है। और व्हाई इज दैट महाराज? ये अन्य शास्त्रों में इसके बारे में ज्यादा बताया नहीं गया है। वन्य शास्त्र के विषय में तो हम नहीं जानते हैं कि बतलाया गया है नहीं बतलाया गया है। आप सब शास्त्र पढ़ लिए हैं, नहीं बतलाया गया है। अन्य शास्त्र आप सब पढ़ लिए हैं। देखिए, कोई कोई चीज मुख्य होता है तो उसी पर व्यक्ति का ध्यान रहता है। और प्रलय तो बतलाया गया है, यही 12वें स्कंद के चौथे अध्याय का मुख्य विषय यही है, कैसे प्रलय होता है। लेकिन अब फोकस नैमित्तिक प्रलय पर है या प्राकृतिक प्रलय पर है। नित्य प्रलय पर व्यक्ति का ध्यान नहीं जाता है, और आत्यांतिक प्रलय पर ध्यान तो है, लेकिन दूसरे शब्द में है, उसको आदमी मोक्ष कहता है। आत्यांतिक प्रलय और मोक्ष तो एक है। तो अब तू बतला कि मोक्ष की चर्चा दूसरे शास्त्र में है कि नहीं। नाम केवल बदल गया है, और यहाँ इकट्ठे चारों का विवरण दिया गया है। तो यहाँ बहुत कॉम्प्रहेंसिव डिस्क्रिप्शन अच्छा है। यहाँ से पढ़ने से कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर। और जगह भी वर्णन है, संक्षेप में है या दूसरे शब्दावली में है। हरे कृष्णा महाराज। धन्यवाद महाराज। और कोई भक्त का प्रश्न है तो कृपया महाराज से प्रश्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण महाराज। नमस्कार प्रणाम। महाराज एक भक्त ने मेरे से प्रश्न पूछा था व्हाट्सएप में, तो वो मैं पहले इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ महाराज, क्योंकि उसने इंग्लिश में लिखा था। तो वो कह रहे हैं कि प्रभु, हाउ कैन दोज पीपल who are grossly engaged in the sense gratification, enjoying the fruits of their fruitive activities, thinking that they are getting all the result of their hard work, and hence there is no need to do any austerity or devotional service, be turned towards Krishna consciousness? तो महाराज इसका हिंदी अनुवाद ये पूछ रहा है प्रभु जी कि भाई जो भौतिकवादी लोग हैं वे पूर्ण तरह से अपने इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं, अपने जो पूर्व जन्म के कार्यों का या कर्मों का फल भोग रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि भाई हमें सब तो कुछ हमारे पुराने हमारे कठिन श्रम से हमें सब मिल रहा है, तो हमें भगवान के प्रति तपस्या या भक्ति करने की क्या जरूरत है। तो ऐसे व्यक्तियों को हम कैसे कृष्ण भावना अमृत में ला सकते हैं? देखिए भाई, पहली बात तो है कि प्रश्न आपसे पूछा है तो आपको योग्य समझा है तब न पूछा है। हमसे तो पूछा नहीं, हमारा तो उत्तर देने का अधिकार नहीं। लेकिन तू फॉरवर्ड कर रहा है तो बोलने का भी कुछ अधिकार है।
वे जो सोच रहे हैं, उनके सोचने में भ्रांति है ना। आप जो सुख दुख भोग रहे हैं, तो कर्म नहीं प्रदान कर रहा है, उसको प्रदान करने वाला कोई दूसरा है। कर्म जड़ है, और उसको अपना अधिकार नहीं है कुछ, वो भगवान के अधीन है। और भगवान कर्म के अधीन नहीं है। कोई व्यक्ति कर्म कर रहा है तो उसका फल मिल ही जाएगा, यह कोई जरूरी नहीं। कंट्रोलर भगवान है, तो किसी के कर्म फल में परिवर्तन भी कर सकते। यद्यपि वे कर्म के अनुसार देते हैं, लेकिन उसी के अनुसार वो बाध्य नहीं है। जो भक्ति करेगा तो उसके कर्म को सब खत्म कर देते। कर्माणि निर्दहति किंचित भक्ति भाजा। जो भक्ति करते हैं तो उसके सब कर्म को खत्म कर देते हैं, उतना ही छोड़ते हैं जिससे वो भक्ति करते। भक्ति के उपयोगी कर्म को खत्म नहीं करते। तो यह जो धारणा है वह ही गलत। यह जो धारणा है कि हम अपने कर्म का फल भोग रहे हैं, ये तो ठीक है, लेकिन कर्म फल भोगने के लिए आप स्वतंत्र नहीं। यह जो सिद्धांत दे दिया जाता है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान, यह कोई जरूरी नहीं। भगवान का उस पर पूर्ण कंट्रोल है। वो बाध्य नहीं है आपके कर्म के अनुसार फल दे। और दूसरी बात है कि अपने कर्म का फल आ रहा है तो भगवान उसमें सहयोग कर रहे हैं ना, तो उसके प्रति तो कुछ कर्तव्य बनता है ना। तो जो कर्म भोग रहा है या कर्म कर रहा है, और उसको जन्म कौन दिया है? अपने से वे चुन करके जन्म लिया है। आप लोगों में से कोई है जो पहले से ही चुना हो कि इस शरीर में जाएंगे, इस परिवार में जाएंगे? कौन कौन चुन करके आया? जैसे फ्लाइट चुनते हैं, ट्रेन चुनते हैं, वैसे चुन करके जन्म लिए हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि आत्मा प्रभो ईश्वर न भजंती। सबका जन्म हुआ है न किसी वर्ण में, किसी आश्रम का है। तो भगवान कहे कि सबका जन्म तो हमसे हुआ है। तो आत्मा प्रभो ईश्वरम, जो जन्म देने वाला है उसका भजन नहीं कर रहा है, तो वह उसका अधः पतन होगा। अवजानंती न भजंती अवजानंती। अपने जन्मदाता के प्रति वे झुका नहीं, समर्पण नहीं किया, तो उनका अपमान कर रहा। जैसे अब कोई कहने लगे कि हम नौकरी कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, पिताजी का उसने किया है। हम्म, कुछ है, बाप का भी योगदान है। नौकरी कोई कर रहा है, कमा रहा है, खा रहा है, तो बाप का कुछ योगदान है कि नहीं? तो उसके प्रति कुछ कर्तव्य बना कि नहीं? तो थोड़ा अपने कमाने खाने पर एक बार फिर से विचार कर ले, रिव्यू कर ले, कहाँ कमा रहा है, कहाँ दुकान खुला है, कंपनी खोले। वो धरती तो अपने साथ लाया था, और कमा रहा है तो पानी का प्रयोग कर रहा है कि नहीं, हवा का प्रयोग कर रहा है कि नहीं?
जी रहा है तभी कमा रहा है ना। तो जीने में सभी हवा तुम कमा करके इकट्ठा किए हो। ये तो ट्रांसफर का फीस देते हैं, वस्तु का फीस नहीं देते। जैसे बैंक वाले हैं तो किसी का पैसा ट्रांसफर करा देते हैं, और ट्रांसफर कराने का कुछ सर्विस चार्ज लेते हैं। और वैसे ये तो भगवान के सामान को कोई गीला करके सेक दिया तो परिवर्तन किया तो ईटा का दाम लेता है। जीवन की सारी सुविधा तो भगवान प्रदान किए, और वो कह रहा है कि हम अपना कमा खा रहे हैं। वो कहाँ स्वतंत्र है? सूर्य के प्रकाश का बिल दे दिया, थोड़ा सा रात्रि को लाइट जलाते हो तो बिल देना पड़ता है ना। वो भी लाइट को पहुंचाने का बिल है। जो लाइट बना रहे हैं वो भी इंग्रेडिएंट्स तो भगवान का ही ले, तो उतना तो ट्रांसफर चार्ज ले लेते हैं ना। वस्तु को बिजली के रूप में बना करके दिए तो पैसा ले लेते हैं। और कोई कोई चीज है कि सूर्य भगवान के किरण का उपयोग कर रहे हैं ना, कि वो महोदय जो कमा रहे हैं खा रहे हैं, सूर्य भगवान के किरण का नहीं कोई उपयोग करते हैं। और उपयोग करते हैं तो उसका बिल कहाँ जमा किए? और भगवान सिद्धांत दिए हैं कि जो सबका जन्मदाता है और उसी का भजन न करे तो उसका अपमान कर रहा है। और भगवान कोई मजबूर व्यक्ति नहीं है कि अपमान को सह लेंगे। आत्म प्रभव मीश्वर, उनके पास पूर्ण कंट्रोल है। उनको जो समर्पण नहीं करेगा उसको दंड देंगे। चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म करीते से रौरव पड़ी मजे। अपना कर्म कर रहे हैं और भक्ति नहीं करेंगे तो नरक में जाना पड़ेगा। क्योंकि आपकी धारणा गलत है कि हम अपना कमा खा रहे हैं। तो किसी पर आश्रित हो कमाने खाने के। जिस इंद्रियों से कमा रहे हो, खा रहे हो, कंप्यूटर चला रहे हो, वो इंद्रियों में शक्ति भगवान दिए, वो बुद्धि भगवान दिए। तो गलत धारणा पर ये प्रश्न है। जो प्रश्न कर रहे हैं और उनको अपने धारणा को पहले रिव्यू करना चाहिए, देखना चाहिए। तो कई एक स्तर पर इस विचार में खामी। एक तो कमाने खाने का संसाधन वही दे रहे हैं, और दूसरी चीज है कि आप अपने कर्म का भोग करने के लिए स्वतंत्र नहीं, वो देने वाले भगवान। और जो सब सुविधा दे रहा है उसका भक्ति नहीं करेंगे और आपको अधोगति में जाना पड़ेगा। अधोगति से बचने के भक्ति जरूरी है। जो भगवान की भक्ति नहीं करेगा भगवान उसको नरक नारकीय योनि में डाल दे। और यह तो कम बुद्धि के लोगों के लिए सब बात है। जो बुद्धिमान है और उनके लिए तो भक्ति अपना स्वरूप है। जैसे मछली पानी में रहती तो उसका स्वरूप है। पानी से बाहर होना मतलब बहुत भारी दुर्गति। तो भगवान के साथ अपना नित्य संबंध है और उनकी सेवा करना, उनकी भक्ति करना, ये स्वाभाविक वृत्ति। इसमें कोई हेतु नहीं है, किसी कारण की जरूरत नहीं। जैसे जीवन के लिए सांस लेना बिल्कुल आवश्यक, तो वैसे भगवान की भक्ति आवश्यक।
यह तो स्वाभाविक है, इसमें किसी कारण है या आवश्यकता ही नहीं। और कुछ कारण खोजना चाहे तो अनेक कारण मिल जाए। खोजना चाहे तो कारण तो अनेक है। सब सुविधा भगवान दे रहे हैं। अपने उपकार को बतलाए, भोजन करके और सो जाता है तो सवेरे तक भोजन पच जाता है। कौन पचाता है? तो सिस्टम उसमें फिट किया है पचाने का। और भगवान कह रहे हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा, हम वैश्वानर के रूप में प्राणी के देह में स्थित हैं और अनेक प्राणों का कॉम्बिनेशन करके जो 4 प्रकार के चीज खाते हैं उसको पचा देते हैं। तो कमा खा रहा है। भगवान कह रहे हैं कि हम अपने वो पृथ्वी को धारण किए, वे धारण न करे न तो तेरा स्कूल रहेगा, न दुकान रहेगा, न फैक्ट्री रहेगा, न रोड रहेगा। सब धस करके नीचे चला जाए। ये ब्रह्मांड अपने ऑर्बिट में चल रहा है तो उसके पीछे कोई शक्ति काम कर रही। जैसे एक मुट्ठी बालू है और वो हाथ में तब बना रहता है जब उसको पकड़ करके व्यक्ति रखता है। ऐसा नहीं है कि उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, बालू ऐसे ही पड़ा रहेगा, तब गिर जाएगा नीचे। तो ब्रह्मांड को भगवान अपने शक्ति से धारण किए और भगवान का बहुत भारी योगदान। और उस योगदान के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। और भगवान तो माता पिता जैसे हैं, कोई उनका सम्मान कर देता है, प्रणाम कर देता है और उसी से वे प्रसन्न हो जाते। और कुछ कुछ बात लग रही है कि भजन भी जरूरी है। ये कमाना खाना का सिद्धांत बड़ा संकीर्ण सिद्धांत, थोड़ा अगल बगल और देखिए और भी कुछ है कि केवल इतना ही। जन्म भगवान दिए हैं, देह उनके व्यवस्था से बढ़ रही है, भोजन वे पचा रहे हैं, प्रकाश वे दे रहे हैं। और जो भी खाने पीने का चीज है उसको पुष्ट वे कर रहा है। उसको जो ऐसा बोल रहा है तो गीता के 15वें अध्याय से वो 4-5 श्लोक है, संख्या तो इस समय नहीं याद, मध्य में कहीं है, 12-14 ऐसे कुछ होगा, 11, 12, 13, 14 ये सब श्लोक उसको पढ़ा दीजिए।